प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज मैं लेके आ गया हूँ समय और काम का पार्ट थर्ड। तो सबसे पहला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी इसे 12 दिन में पूरा करते हैं तथा सी और ए इसे 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई सीधा सा प्रश्न है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। और सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। और टोटल वर्क क्या होता है, इन सभी का एलसीएम होता है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया, 160 आया, 60 आया। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। 10 का भाग 60 में दिया तो कितनी बार गया, 6 बार गया। 12 का भाग 60 में दिया तो कितनी बार गया, 5 बार गया। और 15 का भाग 60 में दिया तो कितनी बार गया, 15 चौकू 60, 4 बार गया। ये क्या है, ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। बी प्लस सी मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और सी प्लस ए मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बता दो कि तीनों कुल कितने काम करेंगे। अगर सब की बात करें तो सारे काम कितने करेंगे एक दिन में, 5 और 4 9, 9 और 6 15। यहाँ से एक दिन में कितने काम करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए मिलके 15 काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 60। 60 काम करने में उनको कितना समय लगेगा भाई, 60 बट्टा 15, तो 15 चौकू 60। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। परंतु क्या है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए एक बार जुड़ गया, फिर से ए बार एक बार जुड़ गया, तो सारी वैल्यू बी भी यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया और सी भी यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया। तो यहाँ पे इनको टाइम क्या लगेगा, टाइम इनको क्या लगेगा भाई, आदमी क्या हो गए, जस्ट डबल हो गए। यहाँ पे ए भी 2 बार है 2a, बी भी 2 बार है 2b और यहाँ से सी भी 2 बार है 2c। तो इस काम को पूरा करने में यहाँ पे समय भी कितना लगेगा, दुगुना समय लगेगा। बराबर यहाँ से दिन कितने लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। राम प्लस श्याम किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। श्याम और मोहन 24 दिन में। श्याम प्लस मोहन कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। तथा मोहन और राम इसे 30 दिन में। मोहन प्लस राम इसको कितने दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लिया टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो गया, इन सभी का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 120। अब करो डिवाइड। 20 का भाग 120 में कितनी बार गया, 6 बार। 24 का भाग 120 में कितनी बार गया, 5 बार। और 30 का भाग 120 में कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ से अपन ने निकाल लिया एक दिन का कुल काम। एक दिन का कुल काम कितना हो गया, 6 + 5 + 4, 5 और 4 9, 9 और 6 15। ठीक है, एक दिन का कुल काम कितना हो गया, 15 हो गया। तो टोटल काम करने में उनको कितना समय लगेगा भाई, 120 बटा 15। यहाँ से कितना आ गया, 120 बटा 15। इसको अपन ने काटा तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 8 दिन। यहाँ से उनको कितने लग रहे हैं, 8 दिन। पर एक चीज़ आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है। राम कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार। ठीक है, श्याम यहाँ भी है और श्याम यहाँ भी है, तो श्याम भी 2 बार ऐड हुआ है। और ऐसे ही ये जो मोहन है, मोहन भी कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डबल डबल बार ऐड हुए हैं। इनको सिंगल बनाने के लिए क्या है, ये काम ख़त्म करने में कितना है, ज़्यादा टाइम लगेगा। और ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। 8 × 2 = 16 दिन।
कितना टाइम लगेगा? 8 गुणा 2 बराबर 16 दिन। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की। ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 30 दिन में तथा सी और ए इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए इस काम को करे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? भाई सीधा सा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है अपने को? ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए इस काम को करे तो काम पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लिया? टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कितना हो गया? LCM 120। अब अपन ने डिवाइड किया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ से 30 चौक 120 और यहाँ से कितना होगा? 40 दिए 120। यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया? ये आ गया 6 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। एक दिन का काम टोटल वर्क कितना है? 120 है। अब आप मेरे को बताओ कि ए कैसे निकल के आएगा यहाँ से? ए कौन से में है? इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। जिसमें ए है उन दोनों वैल्यू को तो जोड़ दो और जिसमें ए नहीं है उस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो उस वाली वैल्यू को तो क्या करना है? माइनस। इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? प्लस। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 में से 4 गए तो यहाँ पे कितना आया? 5। मतलब ए का एक दिन का काम कितना है? 5 है। तो ए को टोटल कितने दिन लगेंगे? 120/5। 5 दूनी 10। यहाँ से कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 बच गए और 5 चौकू 20, 24 पंजो 120। तो ए को अकेले को कितना समय लगेगा? 24 दिन लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब बी की एफिशिएंसी क्या है? 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? भाई सबसे पहले यहाँ क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। ए की कार्य क्षमता मैंने मान ली 100 है, तो बी की कार्य क्षमता क्या है? ए से 60% ज़्यादा है तो 160 है। इनका अपन ने क्या निकाला? 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पंजो 10 और यहाँ कितना आ गया? 2 अंठी 16। इनका रेशियो क्या निकल के आ गया? 5:8 इनका रेशियो निकल के आ गया। मतलब ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी है। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी है। और 1/एफिशिएंसी ही क्या होता है? आप सभी को पता है 1/एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम होता है। तो इसको क्या कर दिया? इस 8 को अपन इधर भेज देंगे और 5 को अपन इधर भेज दें। 8 और 5 तो ये क्या हो गया? इसका टाइम हो गया। ए को कितना समय लगेगा? 5 दिन लगेंगे। और बी को कितना लगेगा? मतलब ये 8 तो इधर आ गया और ये 5 इधर चला गया, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट कर दिया ना, 5 यहाँ गया और 8 यहाँ गया। तो ये क्या हो गया? टाइम। ये क्या था? एफिशिएंसी। अब आप बताओ क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। भाई ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12। तो 8 से 12 कैसे बना? 8 का हाफ करके इसमें ऐड किया है। भाई 8 का हाफ कितना होता है? 4। 8 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 12 बनेगा। 8 में 4 ऐड किया तभी तो 12 बना। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे? 5 में अपन क्या ऐड करेंगे? 5 का हाफ करेंगे। 5 का हाफ कितना होता है? 2.5 और इसमें 2.5 ऐड कर देंगे इस 5 में, तो वो क्या हो जाएगा? बी का टाइम आ जाएगा। तो बी को कितने दिन लगेंगे? 7.5 डेज लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न है भाई। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, मतलब क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है।
तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ से क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 60 आ गया। 60 क्या है यहाँ पे? टोटल वर्क। 60 क्या है यहाँ पे? टोटल वर्क है। 15 से डिवाइड करो 60 को, 15 चौकू 60। 20 से डिवाइड किया 60 को तो 20 दिए 60। यहाँ से वैल्यू आई 4 और यहाँ से वैल्यू आई 3। 4 क्या है? ए प्लस बी का एक दिन का वर्क, और यहाँ पे 3 क्या है? बी का एक दिन का काम। ये क्या है? 1 डे का वर्क है, एक दिन का काम। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ यहाँ से निकालना किसका है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले इसमें से अगर मैं इस वाले में से अगर बी को माइनस कर दूं तो ए का वर्क आ जाएगा। मतलब ये 4 में से मैं इस 3 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ए का एक दिन का वर्क आ गया। कितना आया? 1। तो एक का एक दिन का वर्क कितना है? 1। एक दिन में कितने काम करता है? एक काम करता है। तो 60 काम करने में ए को कितना समय लगेगा भाई? 60 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है। एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न। ए बी से दुगुनी गति से कार्य करता है। भाई ए बी से दुगुनी गति से कार्य कर सकता है, वही कार्य क्षमता वाला प्रश्न है, एफिशिएंसी वाला। मतलब इसका अनुपात 1 है तो बी का कितना है? 2 है। ये क्या हो गई? इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला कितने समय में पूरा कर लेगा? ठीक है, करेंगे कैसे इसको? ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, एफिशिएंसी कितनी है? 2:1 है। यहाँ से आप टाइम निकाल लो, टाइम क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट कर देंगे इसको। यहाँ से टाइम कितना आ गया? 1:2 आ गया। ठीक, अब आप बताओ मेरे को, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, दोनों मिलके मतलब ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 3x की वैल्यू कितनी है? 12 है। इन दोनों को ऐड कर दिया टाइम को, 2 + 1 = 3, और रेशियो में तो x मान लिया वैल्यू को, तो 3x की वैल्यू कितनी है? 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलके। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 12/3 = 4 आ गई यहाँ से x की वैल्यू। अब पूछा किसका है? अब यहाँ पे पूछा है कि ए अकेला कितने समय में पूरा कर लेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा भाई? यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितने हो गए? टोटल वर्क हो गए 12 × 3 = 36। टोटल वर्क कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, ए अकेला कितने काम करता है एक दिन में? 2 काम करता है, और बी कितने काम करता है? 1 काम करता है। इसके अंदर अपन क्या लगा देंगे? यहाँ से देखो आप, अपन ने लिख लिया ए और बी। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। टोटल वर्क अपने कितने आ गए? 36 आ गए। अब देखो यहाँ क्या है? ए है और ये है बी। ठीक है, इनका रेशियो क्या है? 2:1। टोटल वर्क मेरे पास कितने आ गए? 36। अब करो इसको सोल्व। इसको माइनस किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 36, और यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 18। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया? 18:36। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? यह भी एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। ए किसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में। और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? अकेला 15 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया? इनका एलसीएम 90 आ गया। 18 × 5 = 90, और यहाँ से डिवाइड किया तो 15 × 6 = 90। अब क्या बोल रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी द्वारा कितने दिन काम किया गया भाई? 10 दिन काम किया गया।
तो बी ने 10 दिन में, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो बी ने 10 दिन में कितने काम कर दिए, 10 गुणा 6 बराबर 60 काम कर दिए। बी ने कितने काम कर दिए, 60 काम कर दिए। बी ने 10 दिन में कितने काम कर दिए, 60 काम कर दिए। काम टोटल कितने थे, 90 थे ना काम तो टोटल, तो 90 में से 60 तो कर दिए बी ने अकेले ने, काम कितने बच गए, 30 बच गए। अब टोटल काम कितने और बच गए, 30। 30 काम कौन करेगा, अब अकेला ए करेगा। ये 30 काम कौन करेगा, अब अकेला ए करेगा। ए एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है, तो 30 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 30/5 बराबर यहाँ से उत्तर कितना आया, 6 दिन। ए को अकेले को कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई ए क्या करता है, 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी क्या करता है, 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। और सी क्या करता है, 2/3 भाग कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेंगे 10 दिन। बी को यहाँ से कितना लगा, बी को इसको गुणा कर दिया तो यहाँ से कितना उत्तर आया, 3 गुणा 5 बराबर 15। 15 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 3 बराबर 12। यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 12। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, 15 और 12। अब यहाँ से टोटल वर्क अपन ने निकाल लिया। यहाँ पे टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, इनका एलसीएम 10 का भाग 60 में दिया तो 6 बार 15 चौकू 60 और 12 पंजो 60। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। ए का एक दिन का काम है 6, बी का एक दिन का काम है 4 और सी का एक दिन का काम है 5। तो टोटल एक दिन में कितने काम करेंगे भाई, 6 और 4 10 और 15। ए प्लस बी प्लस सी मिला के एक दिन में 15 काम करते हैं। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे इनको तीनों को, 60/15 बराबर यहाँ से दिनों की संख्या कितनी आ गई, 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न क्या है, ए और बी मिलकर, एसएससी परीक्षा 2006 का प्रश्न है, ध्यान से देखना इसको। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी और ए इसे 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो वेरी इजी, सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क कैलकुलेट किया। टोटल वर्क क्या है, 20 24 30 का एलसीएम कितना हो गया, 120। 20 का भाग 120 में दिया तो उत्तर आया 6। 24 से 120 को डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू आई 5 और 30 का भाग 120 में दिया तो कितनी वैल्यू आई, 4 आई। अब आप बताओ, यहाँ पे मेरे को बताओ कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। निकालना क्या है, सी का। तो जहाँ जहाँ सी है, सी इसमें भी है और सी इस वाले में भी है, उनके आगे तो प्लस लगा दो, जिसमें सी नहीं है उसके आगे माइनस लगा दो। इसमें क्या है, ए और बी हैं तो इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। कर दो इनको ऐड, 5 और 4 9, 9 में से 6 को घटाया तो वैल्यू कितनी आई, 3। सी एक दिन में कितने काम करता है भाई, 3 काम करता है। सी एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। टोटल काम कितने हैं, 120 हैं। तो टोटल काम कितने हैं, 120 हैं। ठीक है, तो 120/3 बराबर 40। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, डबल करेंगे सी की वैल्यू को। जिस जोड़े में सी नहीं है उसे तो अपन ने घटा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सी की वैल्यू को डबल करेंगे, क्योंकि सी यहाँ भी ऐड हुआ है और यहाँ भी ऐड हुआ है। तो सी कितनी बार ऐड हुआ है, सी 2 आदमियों की तरह वर्क कर रहा है।
काम कैसे करेगा, सी एक आदमी की तरह ही वर्क करेगा, तो यहाँ पे सी 2 बार ऐड हो गया। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, सी को सिंगल बनाने के लिए क्या कर देंगे, 40 को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से सी अकेले को कितना समय लगेगा, 80 दिन लगेंगे। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, एसएससी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में, 16 दिन में। जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। यदि एक ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। कौन सा प्रश्न है भाई, बारी बारी से काम वाला प्रश्न है। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए क्या कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का तरीका क्या है, 16 और 12 का एलसीएम लिया और यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 48। यहाँ से वैल्यू 3 और 12 चौकू 48, यहाँ से वैल्यू 4। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे इनका एक दिन का काम ये 3 है, इसका एक दिन का काम है 4। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इन दोनों को ऐड किया, ये 7 क्या है, क्या एक दिन का काम है, नहीं। ये क्या कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे हैं। ये काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में काम हो रहा है, क्योंकि ये बारी बारी से काम कर रहे हैं। और बारी बारी से काम करने की वजह से, अल्टरनेट करने की वजह से ये काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन का काम है। अब बताओ कि टोटल काम कितना है, 48 है। 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो 48/7, तो टोटल यहाँ पे कितना आया, 6। टोटल यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। 6 जोड़े तो क्या हो गए, पूरे पूरे बन गए। 6 संतु 42, 6 जोड़े तो क्या हो गए, पूरे पूरे बन गए। मतलब कितना हो गया, 42 काम तो समाप्त हो गया। ठीक है, 42 काम क्या हो गए, समाप्त हो गए। काम कितना बचा, 48 में से 42 को घटाओ, 8 में से 2 गई तो कितना बचा, 6 बचा। 8 में से 2 गई तो काम कितना बचा, 6 बचा। 6 काम और बच गए, तो इसको क्या करेंगे, 6 जोड़े तो कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से तो कितने दिन आ गए, 12 दिन आ गए। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी आई, 6/7। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 6/7। तो इसको अपन पूरे को सोल्व करें तो 12 + 1 दिन यहाँ से आएगा और 3/4। 12 + 1 + 3/4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 13 सही 3/4। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 13 सही 3/4। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको गणित के जीरो के हीरो बैच की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।